से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत। खुदावन यीशु के पवित्र नाम से आप सबको इस खास प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम बड़े ही प्रिपरेशन के साथ और फेथ उम्मीद के साथ आज के वचन को सुनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज का जो शीर्षक है इस पर मुझे काफी लोगों ने सवाल पूछा और कईयों ने अपनी राय बताई, कईयों ने अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू या अपना पर्सपेक्टिव बताया कि उनका नजरिया क्या है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं किसी और बात की नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि जो इस मौजूदा सिचुएशन में और हालातों में एक त्योहार की तैयारी है जिसे हैलोवीन कहते हैं, और उससे रिलेटेड तमाम सवालात लोगों के मन में होते हैं, स्पेशली जो वेस्ट में रहते हैं लोग, यूरोप, यूएसए और तमाम कनाडा, इन इलाकों में। और इसका प्रभाव वर्ल्ड वाइड जो है बाकी सब देशों मुल्कों में भी इस तरह से इक्वली हो जा रहा है, क्योंकि हर चीज जो है आजकल इंटरनेशनल हो जाती है, तमाम जो है इंटरनेट और स्ट्रीमिंग की वजह से। तो इसलिए जो कुछ वेस्ट में होता है उसका प्रभाव ईस्ट में या दूसरे इलाकों में डेफिनेटली होता है। तो जब हम इसका जो मायना समझते हैं, इसका मकसद समझते हैं, या इसका प्रभाव दुष्प्रभाव जो हमारे साथ, जो हमारे जो मौजूदा जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, उसके साथ जब हम समझ जाते हैं, तो कई बार जो है हम अपने एक्शन में तब्दीली लेकर आते हैं। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि उन कामों को जाहिर किया जाए जो अंधेरे के हैं, उनको एक्सपोज किया जाए ताकि लोगों को ज्ञान हो। सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन इंसान का जो है वो गुनाह नहीं है, वो पाप नहीं है, वो इवन शैतान भी नहीं है। सबसे बड़ा जो इंसान का दुश्मन, जो एनिमी है, वो है अज्ञानता, अंधेरा, जो इग्नोरेंस है, सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है। जब उसे किसी बात का ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, उसका इल्म हो जाता है, उसके बारे इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो वो इंसान जो है बड़ा ताकतवर और बड़ा सामर्थ्य हो जाता है। डैनियल की किताब उसके 10वें चैप्टर में लिखा हुआ है, जो अपने खुदा को जानते हैं बड़े सामर्थ्य काम करेंगे। सो द नॉलेज, जो ज्ञान है, वो मायने रखता है। प्रभु यीशु कहते तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सो सत्य अपने आप में आजाद नहीं करेगा, जो उसकी जानकारी है, द नॉलेज, द नोइंग ऑफ द ट्रूथ। जब आप उस वचन को, उस बात की तालीम को जान जाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि क्या है ये कौन सी चीज है, इसका मायना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके निशाना क्या है, और इसके अफेक्ट क्या है, और इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो इंसान जो उससे परहेज करता है, अपनाता है, या उससे जो है दूर रहता है, उसको ज्ञान के आधार पर। तो आज जो हम वचन, जो बातों को सीख रहे हैं, वो इसलिए है कि हमें तोलने के लिए, वेई करने के लिए, मेजर करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने में मेरी और आपकी सबकी मदद हो, और वचन के हवालों से जो है उसको हम तोला जाए। पिछले दिनों में, इतवार के दिन, मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा बताते हुए या इसके बारे में थोड़ी सी पहचान कलीसिया तक करी थी, पर तमाम दूसरे लोग जो कलीसिया में नहीं है, इन पर्सन या नहीं सुनते हैं, तो उनसे भी कुछ सवालात हो रहे थे, कुछ बातें हो रही थी। तो मैंने चाहा कि इसका जो है इंफॉर्मेशन या इसका जो ज्ञान है सब तक जो है शेयर किया जाए, ताकि हम जो है बातों को तोलें, जाने, जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले तो ये समझाना चाहिए कि हैलोवीन है क्या। हैलोवीन जो है ये यूरोप में शुरू होने वाला एक ऐसा त्योहार है जो उसका
उसकी जो बुनियाद है, ये उसकी जो शुरुआत है, अपने आप में बड़ी डिमोनिक है, अपने आप में बड़ी शैतानी है। और इसलिए क्योंकि इस दिन को वो इस तौर पर और इस तरीके से मानते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन जो लोग इस दुनिया में चलाना कर गए हैं, मुर्दा लोगों की रूहें आती है और लोगों से जो है इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। वो सोचते हैं कि इस दिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और जिस्मानी वर्ल्ड के बीच में जो पर्दा है बहुत कम और छोटा हो जाता है, बड़ा थिन हो जाता है। एक हिसाब से पोर्टल समझा जाता है, एक हिसाब से एक ओपनिंग समझी जाती है और सोचते हैं कि उन बदरूहों से और उन आत्माओं से वार्तालाप करना, उनसे बातचीत करना या उनसे जो है सौदेबाजी का नेगोशिएशन करना या उनसे जो है चीज़ों को प्राप्त करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। इस तरह से स्पिरिचुअल जो डिमोनिक वर्ल्ड में लोग इसे सोचते हैं और इसलिए पुरातन वक्त में जब इस त्योहार की शुरुआत हुई तो वो इसी तरीके से उसे माना करते थे और ये भी धारणा थी और सोचा जाता था कि क्योंकि आम लोग पब्लिक लोग जो थी जो कॉमन लेमैन लोग सोचा करते थे अगर हम अपना लिबास अपने घर ऐसे डिमोनिक टाइप डेकोरेट कर देंगे अपने आप को उस तरीके से एक्टिंग करनी शुरू कर देंगे तो फिर ऐसा होगा कि हम जो हम हमें दुष्ट आत्मा तंग नहीं करेंगी, हमें बदरूए हम पर हमला नहीं करेंगी, हम जो है बच जाएंगे, उनके सामने प्रिटेंड करने लग जाएंगे कि हम भी उनके जैसे हम भी भूत प्रेत हैं, हम भी बदरू हैं, हम भी शैतान हैं, हम भी इविल स्पिरिट हैं। तो उनके जैसा लिबास पहनना शुरू कर दिया, उनके जैसे कॉस्ट्यूम पहनना शुरू कर दिया, अपने घरों को उस तरह से डेकोरेट करना शुरू कर दिया कि शायद जब डिमोनिक पावर्स आएंगी, इविल स्पिरिट आएंगी, तो वो हमारे घर को देखेंगी और उनको ऐसा लगेगा कि हम भी वही हैं, हम भी जो हैं उन्हीं के जैसे बदरुओं के वर्ल्ड से आते हैं। तो वो जो है किसी न किसी तरीके से हमें छोड़ देंगे। तो देखिए ये जो है जो है एक धारणा है, ये विचार है और जिससे जो है उनको ऐसा लगता है कि वो उनसे बच जाएँगे। पर ध्यान दिया जाए, ये चीज़ें जो हैं ये स्पिरिचुअल है, डिमोनिक है। हम उनके सामने कैसे भी प्रिटेंड करें, कैसे भी दिखाएँ, कैसे भी बिहेव करें, उसका मायना ये नहीं है कि उनको पता नहीं चलेगा कि हम शारीरिक में हैं या रूह में है या हम जो हैं भूत-प्रेत हैं। तो ये धारणाएँ जो हैं कभी-कभार जो हैं ऐसे सोचने की है बल्कि ये जो हैं इसका सही माना ऐसा नहीं है। बदरुओं को पता है कि कौन बदरू है, कौन इंसान है, किस पर हमला करना है और किस पर हमला नहीं करना है। उनके जैसा प्रिटेंड करने से, उनके जैसा कॉस्ट्यूम पहनने से, उनके जैसा बिहेव करने से हम उनके आक्रमण, उनके नफ़रत, उनके क्रोध से, उनकी चालों से हम बच नहीं सकते हैं। जब तक हम जो हैं उनके खिलाफ लड़े नहीं या उनका सामना ना करें। वाणी कहते हैं, तुम शैतान का सामना करोगे तो वो आपके सामने से दौड़ जाएगा, निकल जाए। कुछ लोग सोचते हैं ये जो है सिर्फ जो है बच्चों के खेलने वाली बात है, ये जो है शौक है, फन है और पुराने वक़्त में वो सोचते थे अगर इनको हम खाना खिलाएँगे, अगर इनको भोजन देंगे, अगर इनको फ्रूट देंगे, अगर हम कैंडी देंगे तो जो है ये दुष्ट आत्माएँ हमारे यहाँ से चली जाएँगी और इनका कोई असर हम पर नहीं होगा। यहाँ से ये चॉकलेट और कैंडी का जो है रस्म और रवायत शुरू हुई है और आजकल वो उनको देने की बजाय लोग अपने बच्चों को लेकर घर-घर से कैंडी माँगना, ट्रिक और ट्रीट जो भी फलाना करने में वो अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं और उसको जो है सोचते हैं कि ये एक फन है, गेम है। पर याद रखें डिमोनिक वर्ल्ड, विचक्राफ्ट, वॉरलॉक, जादू-टूना, तांत्रिक लोग जो हैं, वो इसको ऐसे फन, गेम, कॉस्ट्यूम पैकर, कैंडी ये नहीं समझते हैं। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। इन दिनों में वो जो हैं अपना टाइम बदरुओं के साथ बाँधते हैं, काटते हैं, ब्लड सैक्रिफाइस किए जाते हैं और वो तरह-तरह की
सीढ़ियां लगाते हैं, और कई जगह पर तो ये भी मेंशन किया गया है उनके अपने दस्तावेजों में कि वो ह्यूमन सैक्रिफाइस करने तक की सीमा भी पार कर लेते हैं, कि वहां तक भी जाते हैं। कहने का मायना है कि वो जो है एक्सट्रीम जो है डिमोनिक इंट्रैक्शन में आते हैं, और पूरी पूरी रात उनके साथ टाइम गुजारते हैं। 6th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च के पोप और दूसरे लोगों ने सोचा क्यों ना जो ये बदरुओं का त्योहार है उसको हम अडेप्ट करके उसको ऑल ऑल सेंट डे बना दिया जाए। उसको जो है ऐसा करने से लोग जो हैं ऑल सेंट्स की पूजा करनी शुरू कर देंगे, संतों को मानना और उनका ध्यान, उनको सत्कार सम्मान देना और उनकी पूजा करने में व्यस्त हो जाएंगे। तो हुआ क्या, अगर हम उस त्योहार को किसी और नाम से सेलिब्रेट करेंगे तो फिर भी उस दिन और त्योहार को जो है इज्जत सत्कार मिल जाता है। तो क्यों ना वाणी के हिसाब से उसको अवॉइड किया जाए। अगर हम जो है शैतान की ताकतों को, शैतान के दिनों को, शैतान के ऑब्जेक्ट को किसी और नाम से पूजने लग जाएंगे तो उसका असर नहीं खत्म हो जाएगा। उसको किसी और त्योहार को किसी और शक्ल में पेश करने से जो है उसकी उसकी जो आक्रमण, उसका जो हमला, उसका जो दुष्प्रभाव है उससे हम बच नहीं सकते हैं। असर उतना ही रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है उसको क्रिश्चियन लेबली लगाने से या उसको कोई और नाम देने से उसके प्रभाव से बच लिया जाएगा। असर होगा, प्रभाव पड़ता है, असर होता है हमारी ज़िंदगी पर, ज़हन पर, रूहानी लाइफ पर, प्रतिदिन की ज़िंदगी पर। क्यों? इसका ओरिजिन ही डिमोनिक है और इसके कार्य जो डिमोनिक है, इसका डेकोरेशन डिमोनिक है, और ये ऐसी बदरुओं को अट्रैक्ट करता है, उनको दिखाता है, उनको पेश करता है, उनको परोसता है, उनके लिए एटमॉस्फेयर तैयार करता है। इतना ही नहीं, वाणी कहती है कि जो ऐसे दुष्कामों से हमें परहेज करना, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे परहेज करना चाहिए। तो अगर आप पूछ लेंगे मुझे कहाँ पर ये बातें लिखी है जो हमें परहेज करने के लिए, रोकने के लिए प्रभु ने कहा है, क्योंकि बाइबल के ज़माने में हैलोवीन तो था नहीं, तो इसलिए बाइबल में तो ये नाम नहीं आएगा कि हैलोवीन नहीं करना है, पर उसकी एप्लीकेशन, उसकी जो है बातों को जो है बताकर पेश किया गया है। मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल में से ये बात जो है एक हवाले के साथ बयान करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। जो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये चैप्टर पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 31 आयत में इस प्रकार से लिखा है, with whether therefore we eat or drink whatever we do all to the glory of God। जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप खाते हैं, जो कुछ आप पीते हैं, जो कुछ आप अपने जिस्म के कामों से करते हैं, वह सब से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सी पहला कुरिन्थियों 10 की 31 कह रही कि जो कुछ करते हैं, चाहे खाते भी हैं, चाहे पीते भी हैं, चाहे पहनते भी हैं, उससे परमेश्वर को महिमा मिले। आप सोचे, देखे जरा कि अगर आप रोशनी की संतान है, अंधेरे की नहीं, जो हैलोवीन सब कुछ रात की बात है, अंधेरे की बात है, डिमोनिक वर्ल्ड की बात है, शैतानी ताकतों की बात है। हम जो है अंधेरे के नहीं, रोशनी में आ चुके हैं, नूर में आ चुके हैं, प्रभु की बादशाहत जो रोशनी की उसमें प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु के नूर के राज्य की बातों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कहा गया है। और प्रभु की वाणी ये कह रही है, अगर हम जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लिबास पहन रहे हैं, या कुछ अपने जिंदगी के कामों से कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, उससे जो है प्रभु को महिमा, जलाल, आदर, सत्कार मिलना है। अब आप सोचें, अगर हम ऐसा कुछ लिबास पहने, ऐसा कुछ खाएं जो डिमोनिक शक्तियों को डिस्प्ले करता है, तो वो उनको सत्कार सम्मान मिल रहा है।
चाहे कि आप बोले आप फन के लिए कर रहे हैं, आप जस्ट जो थोड़ा सा जो हंसी खेल कर रहे हैं, बट आप सोचे कि उससे जो है रोशनी की बात जाहिर हो रही है, शैतान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, अंधेरे को ग्लोरीफाई किया जाए, डिमोनिक वर्ल्ड को उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट या जो है प्रोसेस किया जा रहा है और उसको प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करिए। इसलिए इन दिनों में ऐसी मूवीज आएंगी जो इस तरह से पेश करेंगे कि बदरुएं, भूत प्रेत और ये सब डिमोनिक स्पिरिट्स जो हैं अच्छी होती हैं, ये आपकी मदद करती हैं, ये आपके लिए होती हैं, आपकी मुश्किल में सहायता की। शैतान कभी ऐसा कुछ नहीं करता। जॉन 10:10 कहता है, शैतान इसलिए आता है चोरी करे, नाश करे और हलाक करे, उसका और कोई काम ही नहीं है, और किसी और का उसका कोई मकसद ही नहीं है। उसका मकसद सिर्फ चोरी करना, नाश करना, हलाक करना और जो है हानि पहुंचाना है, ये उसका काम है। प्रभु की वाणी ये एक और हवाले में मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 14, 15 एंड 16, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5, 14, 15 एंड 16 इस प्रकार से लिखा है कि तुम जो है ऐसी, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड और सिटी दैट सिट ऑन द हिल कैनॉट बी हिड। तुम इस जगत की ज्योति हो, और जो शहर जो ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया है उसे छुपाया नहीं जाता है, दिया जला के दीवट के नीचे नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे रोशनी के काम दूसरों तक जाहिर हो, और उससे जो आपका पिता, जो आपका बाप स्वर्ग में है, उसको महिमा जलाल मिले। सो आप थिंक अबाउट कि कोई इस तरह सा कॉस्ट्यूम पहनता है, इस तरह का लिबास पहनता है, इस तरह का चेहरा बनाया हुआ है, उससे आप कितना रोशनी को दिखा पाएंगे, कितना नूर को दिखा पाएंगे, कितना पीस को दिखा पाए। जो हैलोवीन है वो फियर को लेकर आता है, खौफ को लेकर आता है, उसकी डेकोरेशन फियर प्रेजेंट करती है, खौफ प्रेजेंट करती है, उसके कॉस्ट्यूम फियर को पेश करते हैं। हमें फेथ, विश्वास, ईमान प्रेजेंट करने के लिए, ईमान जाहिर करने के लिए कहा गया है। डिमोनिक ऑब्जेक्ट, डिमोनिक स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करती हैं। इससे जो है प्रभु को ना खुशी मिलती है, ना उसको प्रशंसा मिलती है, और ना हमें जो है पीस मिलती है। डर, खौफ हमारी तरफ आता है और वो हमारे लिए जो है एक खौफ पैदा करता है हमारे प्रतिदिन की जिंदगी, हमारे जहन और हमारे स्पिरिट के अंदर। वाणी ये भी लिखा हुआ पवित्र शास्त्र में कि अपने आप को अंधेरे के कामों में मिक्सअप ना करो। डू नॉट unequally yoke with the people of darkness or the works of darkness। ठीक है, अंधेरे के कामों में अपने आप को मिक्स नहीं किया जाए। वाणी कहती है अंधेरे का रोशनी के साथ कोई मेल नहीं, इसलिए जो है परहेज करना। जैसे परमेश्वर ने रोशनी बनाई, उत्पत्ति, पैदाइश, जेनेसिस की किताब में तो लिखा से कहा, नूर बना के कहा ये अच्छा है। When he made light, he said it is good। नूर बनाते हुए प्रभु ने कहा ये अच्छा है, तो उसी समय उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब में लिखा, उसने रोशनी को अंधेरे से अलग किया। He separated the light from the darkness। मिक्स नहीं होने दिया, अलग किया है। So we are supposed to be different, unique and अलग होने के लिए प्रभु ने हमें कहा है, अगर आप रोशनी में आ गए हैं तो फिर खेल, फन, ये सब चीजें जो है अंधेरे के साथ ना खेला जाए, रोशनी में खेला जाए, रोशनी में फन किया जाए। अंधेरों की ताकतें, अंधेरे के ऑब्जेक्ट, अंधेरे की चीजें, वस्तुओं को ना मिक्स किया जाए, ना उनके साथ खेल कूद किया जाए, ना उनके साथ फन किया जाए, ना उनको इंटरटेन किया जाए। एक दिन परहेज कर लेने से, इनफैक्ट ये अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 1 तक ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, पूरी रात लगे रहते हैं और तमाम शराबित बातें और कहते हैं, दूसरों पर शराब बोलते हैं, चीजों, वस्तुओं पर शराब बोलते हैं। इनफैक्ट कुछ ऑब्जेक्ट पर शराब बोलकर, ऊपर ऐसे स्पेल कर कर जो है जादू टूना करके दूसरों को पासोन भी करते हैं। यहाँ तक कि कई बार पैसों पर भी, जब वो जो है मनी पर भी जो है कर्ज दे के दूसरों को देते हैं, चीजों, वस्तुएं, खाने वाली चीजों पर भी कर्ज करके उसको दूसरों को दिया जाता है।
तो ये जो है बड़ी ज़ुबानिक है, तो आप और मैं इस तरह की चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है परहेज़ किया जाए, इनसे दूर रहा जाए, इनसे थोड़ा-सा अपने आप को अलग किया जाए। पवित्र शास्त्र बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में निर्गमन की किताब जिसे एक्सोडस या खरूज या निर्गमन कहते हैं, उसकी 22 चैप्टर उसकी 18 आयत और ड्यूटेरोनॉमी 18 में भी इस प्रकार से इन चीज़ों को बयान किया गया है। मैं आपके लिए एक आध हवाला जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ देता हूँ, जो आपकी मदद करेगा। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 18 और उसकी 10, 11 और 12 में इस प्रकार से लिखा है। आप में से कोई, मैं पैराफ्रेज करके उसको आपके शब्दों में बयान कर रहा हूँ कि आपका कोई बेटा या बेटी आग में से ना गुजरे डिमोनिक एक्टिविटीज में, ना डिविनेशन मीन्स बातों को कहना, भविष्य को बताना, फॉर्चून टेल करना, हाथों पाँव में देखना और जादू टोने की चीजों में, या मीडियम या फिर चार्म, या फिर इन सब लिखा है मृत्यु हुई डेड लोगों की स्पिरिट के साथ वार्तालाप करना, उनसे बातें चात पूछना, उनको एंटरटेन करना, चाहे वो ड्रीम्स के जरिए हो या किसी और बाबा, पीर, पैगंबर या किसी व्यक्ति या मीडियम के थ्रू से जरिए हो। ये लिखा है 12वीं आयत कहती है ये सारी चीजें आपके लिए घिनौनी है परमेश्वर की निगाहों में, और बिकॉज दे आर अबोमिनेशन टू द लॉर्ड योर गॉड, such people should be driven out from the community, from your habitats। और लिखा है ऐसे लोगों को आपसे दूर रखना है, अलग करना है। तो फिर से आपको और मेरे को एक हदायत है, वार्निंग है, एक कहा गया है कि इससे परहेज किया जाए, दूर रहा जाए। कोई भी व्यक्ति डिमोनिक एक्टिविटीज में, डिमोनिक ऑब्जेक्ट्स में, चीजों वस्तुओं को लाता है, गले में डालता है, अपने शरीर पर बांधता है, गले घर के अंदर रखता है या उसको पहनता है, वो जो है परमेश्वर की निगाहों में श्रापित है, घिनौना है, तो दूर रहा जाए। ऐसी चीजें शैतान की ताकतों को अट्रैक्ट करती है, परमेश्वर को ना खुश करती है, परहेज किया जाए। आपका बेटे बेटी उनसे दूर रहें। आप स्वयं इसको बाइबल को पढ़ें। ओके, एक और हवाला इफिसियों की पत्री न्यू टेस्टामेंट में 5वां चैप्टर और 7वीं आयत से लेकर कुछ हवाले इस प्रकार से लिखा है, therefore do not become partners with them, इसलिए उनके साथ मिक्सअप ना हो। ठीक है, एक बार पहले पुरानी जिंदगी में तुम अंधेरे में थे, अब तुम रोशनी में आ चुके हो, इसलिए रोशनी की संतान की तरह चाल चले। मैं आपको ये इफिसियों की पत्री 5 चैप्टर उसकी 7वीं और 8वीं पंक्ति पैराफ्रेज करके बताई है। अंधेरे के काम जो हैं वो जाहिर हैं, और इसलिए आप डिसर्न करें, परखें, जांचें और वही करे जो प्रभु को प्रसन्न है। जो प्रभु खुश नहीं करता उससे दूर रहिए जाए। 11वीं पंक्ति, टेक नो पार्ट इन द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के कामों में बिल्कुल ही शिरकत ना करें, बट इंस्टेड एक्सपोज दम, बल्कि इसके बजाय उसमें पार्टिसिपेट करने की बजाय उनको बयान किया जाए, जाहिर किया जाए, एक्सपोज किया जाए। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। इसलिए मैंने अलग से टाइम निकाल कर यीशु हुक्म की पालना करी है। वाणी कह रही है उनमें हिस्सा लेने की बजाय, उसमें फन करने की बजाय, उसमें जो है अपने आप को जो है डालने की बजाय, उनके कामों को, उनके मंसूबों को, उनकी हरकतों को बयान करो, एक्सपोज करो, जाहिर करो, दिखाओ कि वो कितना उसका बुरा असर है, ये किया जाए। सो योर responsibility is in fact of exposing the works of darkness and the intentions of those, उनके कामों को और मंसूबों को जाहिर करना है, ना कि उसमें हिस्सा लेना है। 12वीं पंक्ति 5 की इफिसियों की पत्री में, फॉर इट इज अ शेमफुल इवन टू स्पीक थिंग्स दे डू इन सीक्रेट, बोले ऐसे काम जो वो करते हैं अंधेरे में रहकर, उनका अपने मुंह से उच्चारित करना, बोलना, बयां करना भी जो है शर्म की बात आती है। किस तरह से वो ऐसी चीजों में हिस्सा लेते हैं, बुरे काम जो करते हैं। तो बट व्हेन एनीथिंग इज एक्सपोज्ड बाय द लाइट इट बिकम विजिबल, इसलिए
वाणी कह रही है, ऐसी चीजों को 13वीं पंक्ति कह रही है, जब उसको जाहिर कर दोगे तो वो लोगों को समझ में आना लग जाएगा, लोग देखने शुरू कर देंगे। उनको विजिबल करो, लाइट में लेकर आओ। जो ये हॉलीवुड ऐसी डेमोनिक मूवीज बनाकर, ऐसे करेक्टर्स बनाकर ऐसी चीजें बयान करती है, और ऊपर से बिजनेस वर्ल्ड उसको खूब मार्केटिंग करता है। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि बड़ा बिजनेस करना है, तो उसको अच्छी तरीके से बयान किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, दिखाया जाता है। मूवीज के अंदर लोगों के अंदर ऐसी चाहत परी करी जाती है, जैसे मरीन स्पिरिट जो होती है, पानी की आत्माएं, जल परियां वगैरह वगैरह, उसको ऐसी सुंदर सी अच्छी सी दिखा कर पेश करते हैं। बल्कि वो बदरूहों का वाटर स्पिरिट हैं, वो बदरूएं हैं जो इंसान के खिलाफ काम करती है, उनके मैरिज लाइफ के खिलाफ, उनके शरीर के खिलाफ काम करती हैं, उनके ड्रीम में आकर उनको जो है नष्ट करती हैं, उनके अंदर परिवारों को, रिश्तों को खत्म करती हैं ये स्पिरिट। तो उन पर जो हॉलीवुड जैसे और तमाम तांत्रिक लोग जो हैं, उनको ऐसे जो हैं कार्टून एंड एनिमेशंस एंड मूवीज एंड बुक्स एंड नॉवेल्स और साले मैगजीन ऐसे पेश कर देते हैं कि वो अच्छी स्पिरिट है, बड़ी अच्छी है, बड़ी क्यूट सी है, बड़ी सुंदर सी, बड़ी ब्यूटीफुल है। वो आपको कोई तंग नहीं करेंगे। तो बट दे आर हिडन इन दोस ब्यूटीफुल कवरेज जो जिस तरह से पेश करते हैं। परहेज किया जाए, एक्सपोज किया जाए। बाइबल कहती है आपका काम तो उनको जाहिर करना है, जो इस वक्त मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इसलिए इफिसियों की पत्री 5वां चैप्टर और उसकी 15 आयत और 14 आयत में लिखा है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब प्रभु का आत्मा तुम पर, प्रभु की रोशनी तुम पर चमकेगी। फिर 15 कहती है, लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक, नॉट एज अनवाइज बट एज ए वाइज। इसलिए ध्यान से चाल चले, मूर्खों के मानिंद नहीं बल्कि समझदारों की तरह चाल चले। तो क्या कहे लिखा है, सोने वाले रूह में जो है मूर्छित हुए, मरे हुए, ठंडे हुए व्यक्ति को कहा जा रहा है, तुम इन लोगों से, इन ऐसी एक्टिविटी से, ऐसे जो है कामों से आप उठ जाएं, खड़े हो जाएं, उनमें से शिरकत ना करें, और तब प्रभु का आत्मा, प्रभु की ग्लोरी, प्रभु का मस्सा तब तुम पर चमकेगा। इसका मायना ये है कि कई बार प्रभु का अनॉइंटिंग, अभिषेक, सामर्थ, शक्ति इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि कुछ एक्टिविटीज, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजों में हम पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग अनजाने में कर लेते हैं, कुछ लोग उसे लाइटली ले लेते हैं, कुछ उसे फन समझ लेते हैं, कुछ उसे जो है सोचते हैं कि हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं, एंड देन सच थिंग्स हैपन नोइंगली अननोइंगली, बट उसका प्रभाव जो है उतना ही होगा चाहे आप कम बिलीव करते हैं या ज्यादा बिलीव करते हैं। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 19 वर्स 18 थ्रू 21, अमाल की किताब, प्रेरितों के काम, रसूलों के किताब 19 अध्याय 18, 19, 20 और 21। यहाँ पर प्रभु के दास जो सेवक लोग आके प्रचार करते हैं, बड़ी रिवाइवल, बेदारी आती है इस इलाके में। और जैसे ही प्रभु का काम होता है, जो लोग बिलीव करते हैं प्रभु यीशु पर, और जितनी ऐसी ऑब्जेक्ट्स थी, चीजें थी, डिमोनिक वस्तुएं थी और किताबें थी, मैगजीन थे, रसाले थे, पढ़ने की चीजें थी और ऑब्जेक्ट्स थे, जादू टूने की चीजें थे, कॉस्ट्यूम थे, जो भी सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी चीजें, सारा कुछ लाकर उन्होंने उधर ला के रख दिया और उसको जला दिया और जो है खत्म कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको संभाल के रखते, अपने पास ही रख लेते। जो है the reason they did it because those things would attract the demonic spirit and would bother and torment them। अगर आप उनको रखते हो अपने पास, अपने घरों पे रखते, गाड़ी में रखते, चीजों साजो सामान में रखते, अपने वस्तु में रखते हैं, तो वो आपको, आपके बच्चों को, अपने फाइनेंस को टॉर्मेंट करेंगे, तंग करेंगे, और उसका दुष्प्रभाव आप पर, आपके खानदान पर, आपके बिजनेस पर होगा। वाणी कहती है कि ऐसे चीजों को दूर रखें, अलग करें। आप रोशनी की, नूर की संतान है, प्रभु ने आपको रोशनी में लेकर आया है। ऐसे विचक्राफ्ट की चीजों को अपनी जिंदगी से, घर से, चीजों से
गाड़ी से, बच्चों से और जहाँ कहीं भी आप आते-जाते हैं उनसे दूर करें, फेंक दें, अडॉप्ट ना करें, उसको मिक्स अप ना करने की कोशिश करें, उसको जो है फन का नाम देने की कोशिश ना करें और ना उसको क्वेश्चन शब्दावली देकर जो है उसको जो है उसका असर कम करने की कोशिश करें। जो वर्ल्ड कर रहा है, दुनिया कर रही है, शैतान कर रहा है कि जानबूझकर अपने आप को रोशनी की संतान की तरह पेश करता है, ऐसे पेश करता है, बदरुएँ है ही नहीं है, शैतान है ही नहीं है, बुराई है ही नहीं है। वो कहता है कि लोग इग्नोरेंस में रहे और यही बिलीव करते रहते कि वो है ही नहीं है, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, ताकि वो उसी में रहें, लोग इग्नोरेंस में रहे, अंधेरे में रहें और उनको एंटरटेन करते रहें, उनको उसको कास्ट आउट ना करें, उसका सामना ना करें। इनफैक्ट ये बिलीव करते रहें कि शैतान है ही नहीं, ना नर्क है, ना स्वर्ग है, ना कोई इन चीज़ों का प्रभाव होता है, सब कुछ माया है, ख़त्म है, ये कुछ चीज़ें होती नहीं है, बस मन के ख़्याल हैं। शैतान चाहता है कि इग्नोरेंस में सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है, उसकी अज्ञानता। प्रभु यीशु कहते हैं कि वो लोग जिनके पास दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं है, वहाँ के लोग नाश हो जाते हैं। प्रभु वाणी कहती है ओल्ड टेस्टमेंट में एक है, वेयर देयर इज़ नो विज़न, नो नॉलेज, पीपल पेरिश। सो आप और मैं ज्ञान रखना है, जानकारी रखना है, तौलना है, परखना है, जाँच करनी है और देखना है कौन-सी चीज़ें हम पर असर कर सकती हैं, दुष्प्रभाव लेकर आ सकती हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरी इन बातों पर यकीन ना करते हुए प्रभु के वचन को पढ़ें, स्वयं तौलें। आप क्या हो सकता है कई जगह पर मैं अपने ओपिनियन ज़्यादा आप तक पेश करता होऊँगा, पर मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ओपिनियन या मेरा नज़रिया, मेरी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करें। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं प्रार्थना करें, खुद जाँचें, खुद वचनों को पढ़ें, इन हवालों को जो मैंने दिए हैं, वो पढ़ें और बाइबल के दूसरे हवालों को जाके पढ़ें और देखें, क्या प्रभु आपको किस तरह से गाइड करता है कि क्या इन चीज़ों से परहेज़ करना है, दूर रहना है या उसमें मिक्स अप हो जाना है या उसमें शिरकत करनी है। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात करूँगा। प्रभु की वाणी के साथ आपके लिए दुआ करते रहें कि खुदावन आपको ब्लेस करे। मीनवाइल अपना ध्यान रखें, वचन में बने रहें, संगत में बने रहें, वाणी को पढ़ते रहें और कभी भी प्रार्थना से कमज़ोर ना हो। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।